हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक सीरीज चल रही थी, उसके ये जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको यहाँ से आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, दो वीडियो जो अपलोड की गई हैं वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके पहली और दूसरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपके अच्छे तैयार हो जाएं। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के बचे हुए राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे कौन से होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिए। कहीं पर भी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताएं। तो यहाँ से शुरू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन कि जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत समानता कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, या फिर आ और बा दोनों कहते हैं, या फिर कोई नहीं। तो जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करेंगे तो उसको कहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? ठीक है, क्रो एंड क्रो हैं, फ्रोबल हैं, किलपैट्रिक है, या फिर डगलस हैं। तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जन्मदाता थे वो थे किलपैट्रिक। अगला, वह विधि जो व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रश्नावली विधि कहते हैं, मापन रेखा विधि कहते हैं, मनोनीत विधि कहते हैं, या फिर कोई नहीं कहते हैं। ठीक। तो उसको कहते हैं, यानी ऐसा मेथड जिसमें व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए यूज़ किया जाता है वो होती है मापन रेखा विधि। अगला क्वेश्चन आता है कि बाल विकास का प्रमुख आधार है। ठीक, वंशानुक्रम है, वातावरण है, या आ और बा यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विकास का प्रमुख आधार होगा वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। ठीक। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण हैं। ये कथन किसका है? रूथ बेंटिक का है, फ्रायड का है, जोन्स का है, या फिर पियाजे का है? ठीक है, तो ये रूथ बेंटिक का है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाला गुण होता है। ठीक। बाल विकास की अवस्थाएं हैं, शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो बाल विकास की ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, या स्वभाव से में अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होंगे? जो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आरटीआई 2009 भारत में कब लागू हुआ? ठीक है, यानी RTI, ठीक, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, भारत में कब लागू हुआ? 2 अप्रैल 2010 से, या 2 अप्रैल 2009, या फिर 1 अप्रैल 2010, या फिर 12 अप्रैल 2010। तो RTI 2009 भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है। अगला, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है वह अधिगम की कौन सी विधि है? तो ये स्व अधिगम है, सामग्री अधिगम है, या परीक्षण करके सीखना, या फिर तथ्यात्मक अधिगम है? ठीक है, तो जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्य को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है तो ये अधिगम की हो जाएगी परीक्षण करके सीखना। ठीक। अगला, नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कोहलर हैं, कोहलबर्ग हैं, फ्रोबेल हैं, या फिर बिने हैं? तो नैतिक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं कोहलर। अगला क्वेश्चन आता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, या फिर किशोरावस्था में? किशोरावस्था में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके प्राशु में निहित उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? पुनर्बलन है, या ज्ञान के सही संबंध और स्थानांतरण है, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं, या फिर शिक्षार्थी स्वायत्तता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है? कोहलबर्ग से संबंधित है, वाइगोत्स्की से संबंधित है, जीन पियाजे से संबंधित है, या फिर वाटसन से संबंधित है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है वाइगोत्स्की से। अगला, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? जीन पियाजे से है, कोहलबर्ग से है, नन से है, या फिर वाटसन से है? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध ये जीन पियाजे से है। अगला क्वेश्चन आता है कि वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? जीन पियाजे से है, गार्टन से है, बीने से है, या फिर गुड से है? तो इसका जो संबंध होगा वो हो जाएगा जीन पियाजे से। सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? ठीक,
जीन पियाजे का है, कोहलर का है, थार्नडाइक का है या फिर गुड का है। ठीक, तो सूज का सिद्धांत ये कोहलर का है। अगला क्वेश्चन आता है कि किसका कथन है। एक कथन दिया हुआ है, आपको बताना है ये किसने कहा। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाला गुण है। इसको रूथ बेंटिक ने कहा, रॉस ने कहा, नन ने कहा या फिर फ्रोबल ने कहा। तो इसको रूथ बेंटिक ने कहा कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त करने वाले गुण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि किसने कहा। फिर एक यहाँ पर डिफिनेशन दी हुई है, आपको बताना है कि इनमें से किसने बताया कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है। ठीक है, थार्नडाइक ने कहा, हार्लॉक ने कहा, फ्रोबेल ने कहा या फिर जॉन डीवी ने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्लॉक ने कहा कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि कर्मिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं किंग और थार्नडाइक या फिर स्किनर, नन या फिर अरस्तु। तो कर्मिक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे किंग और थार्नडाइक। अगला क्वेश्चन आता है कि अधिक तनाव का काल है, शिशुआवस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था या फिर पूर्णावस्था है। तो किशोरावस्था में अधिक तनाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या फिर लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हो जाएगा लिखना। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए विषय वस्तु अच्छी है। ठीक है, यानी नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे बेस्ट है। मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय या फिर मेरा परिवार। तो इसमें सबसे अच्छी जो विषय वस्तु हो जाएगी वो हो जाएगी मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन आता है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं या फिर विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की त्रुटियाँ। अगला डिसलेक्सिया मुख्यतः ठीक की समस्या से संबंधित है, यानी यहाँ पर ये खाली जगह है, यहाँ पर आपको दिखाना है। ठीक है, कि डिसलेक्सिया की जो समस्या होगी वो किससे संबंधित है। पढ़ने से संबंधित है, लिखने से संबंधित है, बोलने से संबंधित है या फिर बोलने और सुनने से। तो डिसलेक्सिया का जो संबंध होगा वो हो जाएगा ये पढ़ने से संबंधित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं या फिर गृह कार्य। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन अगर करना आपको है तो इसका सर्वश्रेष्ठ तरीका हो जाएगा होमवर्क। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है किसी आवर्तीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। माध्य कहलाती है, बहुलक कहलाती है, माध्यिका कहलाती है या फिर ओजायु कहलाती है। ठीक है, तो ये कहलाती है बहुलक। अगला क्वेश्चन आता है कि थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। 1 बताए, 2 बताए, 3 बताए या 4 बताए। तो बताए हैं 3 प्रकार। ठीक, बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक बीने, कोहलर, फ्रोबेल या फिर कोहलबर्ग। तो बुद्धि परीक्षण इकाई के जो जनक थे वो थे बीने। अगला समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थ्रस्टन, कोहलबर्ग, कोहलर या फिर फ्रोबेल। तो समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे थ्रस्टन। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कथन किसका है। बंकिंघम का है, फ्रोबेल का है, थ्रस्टन का या फिर कोहलर का है। तो बुद्धि सीखने की योग्यता ये कथन है बंकिंघम का। अगला क्वेश्चन आता है कि पिछड़े बालक वे हैं, आपको पहचान करना है, जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों पिछड़े बालक जो होंगे उनमें इन सभी जो है सब कुछ पाया जाएगा। ठीक है, उनके सीखने की गति धीमी होती है, बुद्धि लब्धि 80 से 90 होती है और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है। निःशक्त बच्चों पर या फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर या फिर 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर या फिर बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो जो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार 2009 था ये इसमें ये नहीं लागू होगा 18 से 14 वर्ष के बच्चे। ठीक, इसमें 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होता है। ठीक है, ये किया गया। तो 14 से 18 वर्ष के बच्चे इसमें नहीं शामिल है, ध्यान रखिएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे इसमें हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे घर जाएगा तो सीख ही नहीं पाएगा। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, ये भी नहीं करना है। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। आप उसे माध्यम भाषा के
सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो जो माध्यम भाषा है इसकी सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक, उनको जो मदर लैंग्वेज है वो तो चल ही रही है, लेकिन आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप स्कूल में ही तो 4 घंटे बच्चा रहेगा, 20 घंटे बच्चा अपने कहाँ रहेगा, घर में रहेगा। घर का माहौल क्या है, माता पिता तो बिल्कुल अंग्रेजी जानते ही नहीं हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वो तो वहाँ पर जाएगा तो जो उसकी मदर लैंग्वेज होगी उसी में तो बात करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। अन्य सामान्य बालकों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा, विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्य सामान्य बालकों के साथ। ठीक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी विद्यार्थियों के लिए, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से या फिर अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो विशेष शिक्षा जो संबंधित होगी वो हो जाएगी कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता है। ये विशेषता किसकी है, प्रतिभाशाली बालकों की है, सामान्य बालकों की है, सृजनशील बालकों की या फिर सभी बालकों की है। ठीक है, तो समस्या के अर्थ को जानने की जो योग्यता होती है वो वातावरण के दोष, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता है। ये विशेषता हो जाएगी सृजनशील बालकों की। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या फिर मंद बुद्धि। अक्षमता केवल जो जन्मजात होगी वो हो जाएगी मंद बुद्धि। ठीक है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उनको क्या कहते हैं, पिछड़े बालक कहते हैं, विशेष बालक कहते हैं, बाल अपराधी कहते हैं या फिर मानसिक रूप से कमजोर कहते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं पिछड़े बालक। अगला, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है, डेसीमीटर या फिर डेसीबल या फिर डेसीपाइप या फिर डेसी बिंदु। तो जो सुनने की क्षमता होती है उसकी जांच के लिए डेसीबल का प्रयोग किया जाता है। स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता किस रूप में पाई जाती है, शारीरिक, मानसिक, रुचि या फिर सभी। तो स्कूली बच्चों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो सभी रूपों में पाई जाती हैं, यानी शारीरिक भी होती हैं, मानसिक भी होती हैं और रुचि भी होती है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ठीक है, समावेशी शिक्षा कहा गया, विशेष शिक्षा, संकेती शिक्षा या फिर कोई नहीं। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। ठीक, अगला एलेक्सिया है, ये पढ़ने की अक्षमता है। ठीक, लिखने की अक्षमता है, लिखने की क्षमता या फिर सुनने की क्षमता है। ठीक, तो एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन आते हैं। ठीक है, तो पिछड़ा बालक आता है, प्रतिभाशाली बालक आता है, मंदबुद्धि बालक आता है या फिर ये सभी। तो विशिष्ट बालकों में पिछड़ा बालक भी आएगा, प्रतिभाशाली बालक भी आएगा, मंदबुद्धि बालक भी आएगा। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये कथन है शेफर का, ड्रेवर का, हेल्फील्ड का या फिर लेडेक्स का। तो ये कथन है ड्रेवर का। अगला, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है विचारों में, सृजनात्मक अभिव्यक्ति में अनूठापन या फिर कौतूहल। ठीक, तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ जो भी तालमेल होगा वो नहीं बैठेगा। ठीक, अगला यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को कब तक विकसित कर पाएंगे, जब बार बार उनकी परीक्षा होगी तब वो अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे, या फिर वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, ठीक है, समुदाय के समर्थन पर या पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर या शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर या फिर शिक्षक में अभिवर्तीकृत परिवर्तन पर। ठीक है, तो समन्वित शिक्षा जो सफलता है वो निर्भर करेगी शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। ठीक, मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिसेफिट हाइपर डिसऑर्डर या फिर ऑटिज्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, तो ये हो जाएगी डिसलेक्सिया। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति होने की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है। तो जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता या फिर आकस्मिक मंदता या फिर चिकित्सा मंदता। ठीक है, तो ये हो जाएगी जैविक मंदता यहाँ पे।
सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने दिया, कोमास्की ने दिया, फ्रोबेल ने किया या फिर नन ने दिया? ठीक है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था बंडूरा ने। अगला, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोमास्की ने दिया, जॉन डीवी ने दिया, स्कीनर ने या फिर गुड ने दिया? तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया कोमास्की ने। अगला क्वेश्चन आता है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक फ्रोबेल हैं, जॉन डीवी हैं, स्कीनर हैं या फिर गुड हैं? तो प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रतिपादक हो जाएंगे वो हो जाएंगे जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं वाइगोस्की, जीन पियाजे, पावलोव या फिर थॉमसन? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के जो सिद्धांत था उसके जो जनक थे वो थे वाइगोस्की। अगला क्वेश्चन आता है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लाइव विद्यालय के उदाहरण हैं। ठीक, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय या फिर फैक्ट्री विद्यालय? तो जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं प्रगतिशील विद्यालय। ठीक, अगला क्वेश्चन आएगा, थ्रस्टन और लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो बुद्धि से, अभिवृत्ति से, मूल्य से या फिर व्यक्तित्व से? ये अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो राजन सीरीज के थे उनको हम लोगों ने 3 वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक पहली वीडियो और दूसरी वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं राजन सीरीज के वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पवन सीरीज के जितने भी क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय उनको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वो वाली वीडियो और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएंगे। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी होगी अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।